हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसमें कल मैंने थ्योरेटिकल वर्क करवाया था। आज हम इसका कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहले हमने जो कल पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लें, उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो एक तो वो अपने साथ कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में। तो कैपिटल जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है, बदले में ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देते हैं, यानी उसको भी पार्टनरशिप में लेना है तो प्रॉफिट का कुछ शेयर उसको भी पे करेंगे। तो जब एक नया पार्टनर आता है तो सबसे पहला जो इफेक्ट हमारी पार्टनरशिप फॉर्म पे आता है वो ये कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे चेंज हो जाती है मैं आपको एक एग्जांपल पे तौर पे समझाऊंगा। ये मैंने पहले भी करवाया है कि मैं सपोज करता हूँ कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनको टोटल प्रॉफिट मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि इनको जो टोटल प्रॉफिट था वो 100 रुपये का था, जिसको ये दोनों बराबर बांटते थे। मैं मान लेता हूँ कि इनकी शेयरिंग रेशो बराबर थी। तो इसका मतलब ए का शेयर कितना था 50 और बी का शेयर कितना था 50। तो प्रॉफिट को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब मान लो कि एक नया पार्टनर आया सी, उसको भी हमें शेयर देना है और हमने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट का 1/5 सी को देंगे। कितना सी का शेयर रहेगा, हमने ये डिसाइड किया कि सी को शेयर हम देंगे 1/5, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 1/5 हम सी को दे देंगे। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि सी को कितना शेयर देना है। अगर हमारा प्रॉफिट 100 था सी के आने से पहले और 1/5 अब सी को चला जाएगा, यानी कितने 20 रुपये। अगर 20 रुपये सी को चले जाएंगे तो इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो दोनों बांटेंगे ए और बी। अब ए और बी का शेयर कम हो जाएगा। मैंने कहा यही होता है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है सबसे पहले जो फ़र्क पड़ता है वो आपकी शेयरिंग पे पड़ता है। तो आपकी शेयरिंग जो पहले 50-50 रुपये बांट रहे थे, 100 रुपये थे, लेकिन अब इस 100 को हमें 3 बंदों में बांटना है। तो तीसरे को यानी सी को हमने 20 रुपये दे दिए। इसका मतलब अगर हमने सी को 100 में से 20 हमने सी को दे दिए तो ए और बी के लिए कितना बचा शेयर 80 रुपीज़। इसका मतलब अब ये दोनों 80 रुपीज़ आपस में बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे, शेयरिंग रेशो मैंने अज्यूम कर रखी है कि जो भी होगी, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बराबर है। इसका मतलब इसको 40 चले गए, इसको 40 चले गए। तो अब आप देखो कि ये इसका था ओल्ड शेयर ए और बी का, ये ए और बी का क्या है न्यू शेयर। और ये जो 10 रुपये कम हुए, इसको कितने कम मिले 10 रुपये, इसको भी 10, तो इसको हम बोलेंगे क्या सैक्रिफाइस। तो 10 ए ने दिए 10 बी ने दिए, इन दोनों ने जो पे किया वो किसको मिला सी को। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो क्या बना आपका, ओल्ड शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर प्लस सैक्रिफाइस। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ओल्ड शेयर हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर 50 था, कैसे निकलेगा, न्यू शेयर कितना है 40 प्लस सैक्रिफाइस कितना किया था इसने। अगर हम सैक्रिफाइस को दोबारा से ऐड कर दें तो अल्टीमेटली ये ओल्ड शेयर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा न्यू शेयर निकालना है। तो आपको पता है जब एक नया पार्टनर आता है तो न्यू शेयर जो है पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। तो न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जो भी ओल्ड शेयर था उसमें से जो हमने नए पार्टनर को दे दिया वो माइनस कर दो। तो ओल्ड शेयर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50 था, इसमें से 10 हमने दे दिए, सेक्रीफाइस कर दिया सी को 10 रुपये दे दिए थे तो बचा 40। और मान लो अगर मुझे सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस कितना है 10, वो कैसे निकालोगे, अगर ओल्ड शेयर में से मैं माइनस कर दूं न्यू शेयर तो वो मेरा सेक्रीफाइस आएगा। ओल्ड शेयर 50, न्यू शेयर 40, 50 में से माइनस किए 40 तो ये मेरा सेक्रीफाइस। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिनसे हम ओल्ड शेयर, न्यू शेयर और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको करवाने जा रहा हूँ इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ जाऊँगा। तो जिसमें ट्रिक लगानी है वो आप ट्रिक के हिसाब से करोगे क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं। जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ करना है वो आप वैसे ही करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन ट्रिक के साथ। अब इसमें कुछ 5 केसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इन 5 में से आपको एक एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाएगा। तो उसमें फर्स्ट केस में पहले करवा रहा हूँ, जो है क्वेश्चन इस तरह से है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन 3:2 रेशो।
C is admitted for 1/5 share. Calculate new and sacrificing ratio. ये हमारा क्वेश्चन, इस तरह का आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको पूछेंगे न्यू रेशो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो, कोई एक पूछ लेंगे, वो बताओ, तो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों हर चीज़ में ना एक चीज़ डिफाइंड होती है। जैसे एक नया पार्टनर आया, तो मान लो हम 2 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको हमें जो भी शेयर देना है, मान लो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लो उसको 20 रुपये ही देने हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ये 20 रुपये में से मैं कितना दूंगा और मेरा पार्टनर कितना पे करेगा, तो ये डिसाइड किया जाता है। लेकिन जब कभी ये डिसाइड नहीं किया हो कि नए पार्टनर को शेयर तो देना है, लेकिन कौन कितना पे करेगा, उस केस में जो सेक्रीफाइस है वो वैसा ही होगा जैसे वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। जैसे उसके आने से पहले, उसके एडमिशन से पहले जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि ए और बी पार्टनर है, इनकी शेयरिंग रेशो 3:2 है, तो ए को 3 शेयर मिल रहा था, बी को 2, यानी अगर 5 रुपये थे तो 3 हिस्से ए को मिल रहे थे, बी को 2 हिस्से मिल रहे थे। ए को ज़्यादा मिल रहा था, बी को कम। तो जब सी को जब हमने शेयर देना है, उसमें भी ए फिर ज़्यादा पे करेगा और बी कम। लेकिन ये कब होगा, जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा कि सी को जो शेयर देना है किस रेशो में देना है, ए कितना पे करेगा और बी कितना पे करेगा। तो ये वही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। कहीं ये नहीं लिखा कि सी को शेयर किस रेशो में देना है, कि हम जो सेक्रीफाइस ए और बी करेंगे वो किस रेशो में करेंगे। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन 3:2 रेशो, C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, C का शेयर 1/5 है। अब यहाँ कहीं नहीं लिखा कि ए और बी कितना C को पे करेंगे। 1/5 तो देना है, 1/5 जितना भी होगा देना तो ए और बी ने है, लेकिन किस रेशो में देना ये डिफाइंड नहीं है। तो जब ऐसा हो तो ये मान के चला जाता है कि जो ओल्ड रेशो है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। तो याद रखना दोस्तों, ट्रिक नंबर पहली ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सेक्रीफाइस के बारे में ये नहीं बताया कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उस केस में हमारी जो ओल्ड रेशो है कितनी है, 3:2, यही हमारी न्यू रेशो होती है। और हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है वो भी क्या होगी, 3:2। यानी ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो ये हमेशा सेम रहेंगी, इक्वल नहीं, सेम रहेंगी एज बिफोर, जो पहले थी। यानी जो ओल्ड रेशो थी वही न्यू रेशो, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे वो सेम आएंगी। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। आपको करना नहीं है, जब भी एग्जाम में आ जाए तो आपको जो ट्रिक बताई कि ओल्ड रेशो 3:2 है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू रेशो बताओ, तो उन 4 ऑप्शन में एक 3:2 होगी, आपने सिंपली उसी को टिक करना है, क्योंकि आपकी अल्टीमेटली वही बनेगी। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी क्या है, 3:2, यानी ये ए का शेयर है, ये बी का। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5। अब सी को जो 1/5 शेयर देना है वो किसने देना है, ए और बी ने। तो हम बैलेंस प्रॉफिट निकालेंगे जैसे इस केस में किया था। इस केस में हमने एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा था प्रॉफिट 100 रुपये है, सी को कितना देना है, 20 रुपये, तो कितना बचेगा, 80। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट किसका, ए और बी का। तो दोस्तों, ये बैलेंस प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, इस बैलेंस प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट में से अगर हम सी का शेयर माइनस कर दें तो ये बैलेंस प्रॉफिट 80 रुपीज़ है, ये किसका होगा, ए और बी का। तो सिंपल हमने जो बैलेंस प्रॉफिट निकालना है, बैलेंस प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर निकालो। अब टोटल प्रॉफिट हम कहाँ से लाएंगे, ये टोटल प्रॉफिट है, यही है ना कि अगर 100 रुपये प्रॉफिट था, ए का 50 और बी का 50, अगर हम दोनों को टोटल कर दें तो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। तो वो टोटल प्रॉफिट आपका 1 आएगा। अब आप पूछोगे कि 1 कैसे आएगा, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। आप अज्यूम भी कर सकते हो 1, अगर आपको मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके मुझे दिखाना है, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि 1 कैसे आएगा। देखिए, इन दोनों का शेयर आप टोटल करो, वो 1 आएगा। कैसे, ए का शेयर कितना है, 3/5 और बी का कितना है, 2/5। एलसीएम कितना आ गया, 5। ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 5/5 आ गया आपका 1। तो इसको आप अज्यूम भी कर सकते हो। तो इस टोटल शेयर में से ये 1 आ गया जो आपका 100 रुपीज़ है।
ये उसी को यहाँ पे मैं एज ए 1 ले रहा हूँ। उसमें से मैं सी का शेयर 1/5, जैसे उसमें से सी का शेयर 20 रुपये था, तो यहाँ अमाउंट तो नहीं है, शेयर में है, इसका शेयर है 1/5 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों, ये एलसीएम करना तो आपको आता होगा, 5 1 जा 5, या नीचे 1 नहीं होता, 1 1 जा 1, तो इसका मतलब बचा 4/5। तो टोटल प्रॉफिट में से टोटल जो इसका शेयर है उसमें से जब मैंने सी का शेयर दे दिया सी को, तो ए और बी के लिए कितना बैलेंस बचा, 4/5। अब इस बैलेंस को, यानी ये वो 80 रुपीज़ आ गए जो मैंने यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे कि 100 में से सी का शेयर निकाला 20 रुपये, तो 80 रुपीज़, ये वो 80 रुपीज़ आए हैं। तो देयरफॉर एज न्यू शेयर क्या होगा। अब देखो ए और बी अब क्या बांटेंगे, जो उनके पास बचा है, कितना बचा है 4/5, तो ये 4/5 बांटेंगे, लेकिन किस रेशो में, जो ओल्ड रेशो है। ये आप याद रखोगे कि सी को उसका शेयर देने के बाद बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों ए और बी ही बांटेंगे, लेकिन किस रेशो में बांटेंगे, जैसे वो पुराने बांटते आ रहे हैं, पहले से बांटते आ रहे हैं 3:2 रेशो। तो 4/5 का प्रॉफिट जो है 3:2 की रेशो में बट गया, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। इसी तरह बीज न्यू शेयर, बैलेंस प्रॉफिट तो 4/5 ही है, और बी का ओल्ड शेयर क्या था 2/5, यानी 8/25। तो न्यू रेशो क्या बनी, अब आप देखो 12/25 इज टू 8/25। सी का हम यहाँ से ले लेंगे, 1/5 है, अब क्योंकि ये दोनों 25 हैं, इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि ये भी 25 हो जाए, फिर ऊपर वाली टर्म को भी करना है। तो 12:8:5, ये आ गई न्यू रेशो। अब क्वेश्चन में तो ये भी पूछा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बनाओ, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको करवाया था। सेक्रीफाइस हम कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सेक्रीफाइस तो खाली ए और बी करेंगे, सी तो नया पार्टनर है, उसको जो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे वही तो सी को मिलना है, तो सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में निकलेगा। तो ओल्ड शेयर ए का कितना था 3/5 माइनस यहाँ पे न्यू शेयर, सॉरी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है 12/25, 25 ये नीचे 12 + 8 + 5, फिर से एलसीएम कितना आ गया 25, ये 5 5 जा 25, क्योंकि दोनों सेम करनी है तो इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 - 12 कितना हो गया 3/25। और इस तरह बी का भी सेम, ओल्ड शेयर बी का 2/5 माइनस न्यू शेयर कितना है बी का 8/25। ये याद रखना, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो एलसीएम 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 - 8 यानी 2/25। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने कहा था सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे, तो रेशो क्या बनी, ए का 3/25, बी का 2/25, 25 कॉमन है 3:2, 3/25 2/25 यानी 3:2। तो ट्रिक में मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जब कभी किसी क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, जो हमारी ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो रहेगी, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी। तो देखो आप ओल्ड रेशो क्या है, खाली ओल्ड पार्टनर्स की देखनी है 3:2। न्यू रेशो देखो क्या है 12:8। अगर मैं 12:8 को रिड्यूस करूं 4 के टेबल में, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आ गई 3:2 सेम। और सेक्रीफाइसिंग रेशो ये मैंने निकाली है, ये भी सेम। तो सिंपल ट्रिक, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको 4 ऑप्शंस आएंगी, आपको पूछेंगे ओल्ड रेशो या न्यू रेशो, न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ, तो उसमें 4 ऑप्शंस आपको दी होंगी। आपने याद रखना है कि जो ओल्ड रेशो है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी है, वही आपकी न्यू रेशो भी बनेगी, तो आपने उसको अकॉर्डिंगली टिक कर लेना है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसमें सेक्रीफाइस पहले से दिया हुआ है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, जिसमें सेक्रीफाइस हमें पहले से दिया हुआ है। X and Y are partners in 3:2 रेशो। आगे लिखा है they admit Z for 1/4 share, they admit Z for 1/4 share and he takes 420, he takes 4/20 from X
and 1/20 from y, 1/20 from y. कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ये जो क्वेश्चन है आप इसमें देखो, इसमें सेक्रीफाइस गिवन है। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर। इसमें कहा कि जो जेड है नया पार्टनर, उसका शेयर है 1/4। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है ये जो इसको 1/4 शेयर मिल रहा है, ही टेक्स 4/20 फ्रॉम एक्स। दोस्तों ये वर्ड फ्रॉम जो है यही आपका सेक्रीफाइस है। याद रखना, मैंने ट्रिक्स ही बता रहा हूँ कि जब वर्ड फ्रॉम आ जाए, जब नया पार्टनर है उसके बारे में ये बता दिया जाए कि कितना एक्स ने दिया और उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाए फ्रॉम। मैथमेटिकली फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना। जैसे मैं किसी को कहूँ कि आई एम गिविंग यू 10 फ्रॉम माई शेयर, मैं अपने शेयर में से 10 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ। अगर मान लो मेरा शेयर 30 रुपये था तो 10 मैंने उसको दिए तो मेरा न्यू शेयर कितना रह गया? 20। और न्यू शेयर कैसे आया कि मैंने अपने टोटल शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस कर लिया, यानी जो मैंने शेयर उसको दिया। तो याद रखना ये वर्ड फ्रॉम, कि फ्रॉम मीन्स ये सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स का सेक्रीफाइस, इसका मतलब एक्स का सेक्रीफाइस कितना है? 4/20 और लिखा है एंड 1/20 फ्रॉम वाई, और वाई का भी सेक्रीफाइस यहाँ पे गिवन है। तो दोस्तों जब आपके पास सेक्रीफाइस आ गया तो न्यू शेयर कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल न्यू शेयर कैसे निकालना है यहाँ लिख रहा हूँ। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, यही फॉर्मूला था। तो कर लो पहले एक्स का ओल्ड शेयर कितना था, यहाँ से देखेंगे हम, या ये देख लो एक्स का था 3/5, नीचे टोटल लिखना होता है, माइनस एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये आपके सामने सेक्रीफाइस है 4/20। तो एलसीएम कितना आ गया? 20। 5 4 ज़ा 20 है तो इसको भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 20 1 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 8/20। वाई का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 माइनस वाई का सेक्रीफाइस 1/20, एलसीएम 20। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, माइनस 20 1 ज़ा 20, 1 1 ज़ा 1, 7/20। तो बना लो न्यू रेशो। पहले की कितनी आ गई? 8/20 एक्स की, वाई की कितनी आ गई? 7/20, और जेड का जो शेयर था वो यहाँ से देख लो आप, जेड का शेयर था 1/4, क्योंकि ये दोनों 20 हैं, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो 8:7:5 ये इसकी क्या आ गई? न्यू रेशो। तो जब आपको क्वेश्चन मान लो उसमें MCQs में आएगा तो ऐसे पूरे फॉर्मूलेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना कम लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। रफ में जितनी जल्दी ये एक्स का सेक्रीफाइस है डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पूरा फॉर्मूला लगाना है, जस्ट जल्दी से कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस है सिंपल, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करो, खत्म। ऐसे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि क्वेश्चन निकालना कैसे है। एक बार जब इसको यूज टू हो गए तो सिंपल तरीके से जल्दी इसको निकालने की आप कोशिश करें, लेकिन इसमें से MCQ आएगा ज़रूर। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी, एक जिसमें सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया, उस केस में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम रहती हैं, और दूसरा केस मैंने बताया जिसमें सेक्रीफाइस के बारे में लिखा है और कैसे पता चलता है सेक्रीफाइस, वर्ड फ्रॉम से। तो फ्रॉम मीन्स ये सेक्रीफाइस है, ओल्ड शेयर भी है, सेक्रीफाइस भी है, न्यू शेयर निकाल लो, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो दोस्तों ये आज मैंने 2 केस करवाए, इसके आगे भी 2-3 केस और हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। और साथ ही साथ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।